नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्यारे साथी। आज आपका जो क्लास है, क्लास यानी कि 9th और 11th के लिए पोर्शन है। तो हम ये जानते हैं कि आप लोग अपने घरों में होंगे लॉकडाउन के चलते हुए। तो मुझे आशा है कि आप अपने घर पे रहें और सेफ रहें और पढ़ते रहें। चलिए, तो हम आपकी क्लास शुरू करने से पहले हम आपका 2 मिनट लेना चाहेंगे, जो कि हमारी वीडियो से पहले जो चीज़ रहती है उसके बारे में हम समझाना चाहते हैं। तो हमारा जो कॉलेज है वो है समर विद्यापीठ इंटर कॉलेज। और अगर किसी विद्यार्थी को या किसी अपने साथी को अगर एडमिशन दिलाना है या एडमिशन लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए। पहला जो हमारा प्रधानाचार्य का, दूसरा जो नंबर है वो हमारे उप प्रधानाचार्य का, और ये हमारे समस्त स्टाफ के। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने दिया है कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस, ये हमारी कोचिंग का नाम एंड ये हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। अगर कोई किसी भी प्रकार की या कोई भी अगर वीडियो आपसे अगर मिस हो गई हो तो आप इस यूट्यूब पर आप इस चैनल को यानी कि सर्च करके आप जितनी वीडियो हैं वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आज का जो टॉपिक नंबर 3 है। कौन सा नंबर? टॉपिक नंबर 3। तो इसका मतलब हुआ टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 हम पहले ही बना चुके हैं और समझा चुके हैं, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम इस टॉपिक नंबर 3 या वीडियो नंबर 3 में हम क्या क्या समझेंगे वो भी हम बताएंगे। अब बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं कि हम लोगों का जो पोर्शन रहता है वो क्लास, ये वाला जो वीडियो है वो क्लास 9th और 11th के लिए, किसके लिए? 9th और 11th के लिए है। ये हमारी फ़ोटो है और हमारा नाम है संजीव कुमार राजपूत। और आप चाहें तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट टीचर है फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। चलिए, अगर बात करें तो ज़्यादा बड़ाई की बात नहीं, तो आप बस ध्यानपूर्वक समझें कि कैसे कैसे पढ़ा रहे हो, समझें कि कैसे कैसे पढ़ाने का तरीका हमारे पास है और समझाने का भी तरीका किस प्रकार से है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। टॉपिक नंबर 1, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम MKS प्रणाली। MKS प्रणाली कैसी होती है, इस MKS प्रणाली कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे CGS प्रणाली। CGS प्रणाली के बारे में जानेंगे, CGS प्रणाली किसे कहते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम FPS प्रणाली। FPS प्रणाली क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे SI प्रणाली। SI प्रणाली क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दूरी नापने के अन्य मात्रक। दूरी नापने के अन्य मात्रक, दूरी के बड़े मात्रक, दूरी के छोटे मात्रक, सही प्रकार के हम जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे हम द्रव्यमान नापने के अन्य मात्रक। मापने या नापने एक ही बात होती है, अब इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट जानेंगे हम समय नापने के अन्य मात्रक। समय नापने के भी अन्य मात्रक इतनी सारी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा जो क्लास यानी कि बैच जो चलता है वो 9 से लेकर 12 तक चलता है और ईपी बोर्ड। ठीक, और ये हमारे प्लस एक और सर हैं दीप सिंह सर, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर बने रहते हैं, तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं हम सबसे पहले मापन की प्रणाली। ठीक है, अब क्लास जब स्टार्ट हो ही चुका है तो इसके बारे में हम महत्वपूर्ण बातें भी आपको बता देता हूँ कि महत्वपूर्ण इस वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जिस भी विद्यार्थी को इस वीडियो का जो भी कुछ पढ़ाया जाता है अगर वो याद नहीं है तो जितने भी फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है न्यूमेरिकल, क्योंकि इस वर्ष 2020 में जितने भी फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर आया था, चाहे तो वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 60 से ऊपर % जितने भी रखे गए वो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल थे। तो बोर्ड ने थ्योरी बहुत कम ही दी थी। तो उन न्यूमेरिकलों को हल करने के लिए हम इस वीडियो में जितनी भी खास बात बताएंगे उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझें। अगर जिस विद्यार्थी के न समझा तो समझ लीजिए आप न्यूमेरिकल से घृणा करने लगेंगे या फिर दूर भागने लगेंगे। चलिए,
एक मिनट। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे मापन की प्रणालियाँ। किसके बारे में समझेंगे? मापन की प्रणालियाँ। ये आपके सामने है मापन की प्रणालियाँ। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्सेस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो मापन की प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। सर आप पूछोगे सर ये मापन की जो प्रणाली जो हमें बनाई इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप किसान हैं और किसान में किसी प्रकार के आपने चाहे गेहूँ, चावल जो भी आपने पैदावार या फसल किए, अगर उसका पैदावार जाने के बाद मान लीजिए अगर आप गल्ला मंडी कहीं ले जाते हो सामान को, अगर जितना आपका प्राइस उतना आपको रुपये या मूल्य नहीं मिलता है। मान लीजिए जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों के यहाँ पर कह सकते हैं रुपए चलता है, रुपए करेंसी है। और अगर बात करते हैं अमेरिका में तो डॉलर। तो हम लोग समझते हैं डॉलर और रुपए में कुछ इंटरचेंज करने के लिए कुछ फिक्स चीज़ में, जैसे कि बात करें तो लगभग $1 बराबर 60 रुपये के लगभग होता है। तो ये जो तौल मापे हैं एक दूसरे चेंज करना किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में ये हमारे मापन की जितनी विधियाँ हैं वो बताई गई हैं। चलिए हम बात करते हैं मापन की प्रणाली। तो मापन की प्रणाली की बात करते हैं तो मूल मात्रकों के मापन की निम्नलिखित 3 प्रणाली हैं। कितनी हैं? 3 प्रणाली। चलिए पहली आती है आपकी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, इसको बोलते हैं हम MKS सिस्टम। क्या बोलते हैं? MKS सिस्टम। तो पहली नंबर क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। पहली है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, MKS प्रणाली। तो इसमें होता क्या है, बहुत अच्छी समझना। इस प्रणाली में दूरी किस में नापते हैं? दूरी को मीटर में मापते हैं। किस में? दूरी को मीटर में। बस इतना याद रखना है, दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। एक चीज़ ध्यान रखना, किलोग्राम को जैसे कि यहाँ पे लिखा है आप लोग पढ़ोगे कि किग्रा है, किग्रा नहीं किलोग्राम पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं किलोग्राम। तो MKS प्रणाली का मतलब होता है इसमें इस प्रणाली में दूरी या लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। तो मैंने लिख दिया M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो ऐसा होगी कि आपको याद हो गया होगा कि MKS प्रणाली में मतलब M मतलब दूरी मीटर, और मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। तो दूरी को मीटर में मापते हैं। K का मतलब होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान को किलोग्राम नापते हैं। सेकंड किसका मात्रक होता है? सेकंड होता है तुम्हारा समय का। तो समय को किस में नापते हैं हम? सेकंड नापते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट नंबर दूसरी प्रणाली। दूसरी प्रणाली क्या होती है? सेंटीमीटर यानी कि सेमी, जिसे सेमी कहते हो उसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, यानी कि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो CGS सिस्टम। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दूरी को किस में मापते थे? दूरी को नापते थे हम इसमें मीटर में, और द्रव्यमान किस में नापते थे? K में यानी किलोग्राम में, और समय को सेकंड। तो इसमें क्या दूरी किस में माप रहे हैं? सेमी मतलब सेंटीमीटर। सेमी का मतलब होता है हमारा सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में। इस प्रणाली में द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो यहाँ लिखा भी है C का मतलब सेकंड, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। इसका मुख्य उद्देश्य भी बताएंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम क्यों पढ़ना मुझे आवश्यक पड़ा इन प्रणालियों को, तो समझे। फिर से हम बता रहे MKS का मतलब होता है, M का मतलब दूरी को हम किस मापते हैं? मीटर में। किस मापते हैं? मीटर में। और किलोग्राम को यानी कि द्रव्यमान किलोग्राम में, समय को सेकंड में। किस मापते हैं? समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारी 2 प्रणाली होगी। तीसरी प्रणाली की बात करते हैं। तो तीसरी प्रणाली आगे हमारी क्या होती है? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली यानी कि F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड, APS सिस्टम। इस प्रणाली में
इस प्रणाली में दूरी किस में मापते हैं? फुट में। द्रव्यमान किस में मापते हैं? पाउंड में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। तो आपको याद होगी चलो हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। आप समझने का तरीका, जैसे कि बात करें MKS, ठीक है, CGS, ठीक है, और FPS, आगे के जितने पोर्शन हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके किसके हैं? दूरी के। याद रहे, आगे जितने पोर्शन हैं वो सारे के सारे किसके? दूरी के। सेकंड जो हैं, सेकंड किसके? सेकंड आपके हैं द्रव्यमान के। किसके हैं? द्रव्यमान के। और थर्ड किसके हैं? थर्ड आपके समय के। समय ऐसे पूछ सकते, दूरी, द्रव्यमान, समय। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। तो SS का मतलब सबका सेकंड ही सेकंड होता है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहती है। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। तो इस प्रकार से अब हम बताते हैं इसका महत्व, यानी कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़ देखना, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम न्यूमेरिकल करें, ठीक है, न्यूमेरिकल को बोलते हैं आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न हल करने से पहले हमें जितने भी मान दिए जाते हैं उनको मुझे ये ध्यान रखना ये किस प्रणाली में। तो याद है, इस प्रणालियों को समझने के लिए सबसे पहले जितने भी मान दिए जाते हैं वो एक प्रणाली में रखना अनिवार्य होता है। अगर कोई भी मान, अगर MKS हमें पता है 3 प्रकार की होती है, MKS, CGS और FPS, ठीक है। तो हमारे 3 प्रकार की प्रणाली। तो आंकिक प्रश्न में जो भी मान, जिन भौतिक राशियों के मान जो भी दिए जाएंगे उनको आपको मान को विशेष का ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान रखने से पहले हमें ये भी देखना है कि उनके जो मान जो हमें दिए गए हैं वो किस प्रणाली में, अगर भिन्न भिन्न प्रणाली में अगर दिए जाएं तो याद रहे आप उसको एक ही प्रणाली बनाएं। अगर चाहें तो आप MKS में सबको बना लें, चाहे तो आप CGS में बना लें, चाहे FPS में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों होते हैं, तो इसका यूज हम लोग कम करते हैं और MKS CGS प्रणाली का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो याद रहे, हम लोग फिर से बोल रहा हूँ मैं कि न्यूमेरिकल हल करने से पहले जितनी भी हमें भौतिक राशियों के जो मान दिए जाते हैं उनके मान हम एक ही प्रणाली में रखते हैं, या तो सभी को MKS में रख लें या फिर सभी को CGS में रख लें। तो ये अगर इस प्रकार से अगर आप लोग करते हो तो हमारा जो हम जो न्यूमेरिकल करेंगे, हम लोग जो न्यूमेरिकल करते हैं वो हमारे बिल्कुल सही रहेंगे। अगर आप भिन्न भिन्न प्रणाली में रखेंगे तो गलत हो सकता है। तो इसलिए ये पोर्शन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने बताया था कि जिसको भी न्यूमेरिकल सीखना है वो इस लेक्चर को या इस वीडियो को ज़रूर पढ़ें, समझें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, SI प्रणाली। अब बात की क्या हुई, SI प्रणाली क्या होती है, ठीक है, SI प्रणाली। चलिए हम SI प्रणाली को समझते हैं। SI प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम, ये वो राशि होती है जो संपूर्ण जितने भी देश हैं वो इन्हीं राशियों के, इसी राशि के अंदर काम करते हैं। यानी कि चाहे देश विदेश में अगर कारोबार या व्यापार हो रहा है तो इसी राशि के अंतर्गत अल्टरनेट जो राशि हैं या जो भी आदान प्रदान होगा वो इन्हीं राशियों के अंतर्गत तौल जाएगा, मापें होंगी वो इन्हीं राशियों के अंतर्गत होंगी। तो इसका मतलब हो गया संपूर्ण भौतिक राशियों को मापने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली विकसित की गई जिसे मात्रकों की SI प्रणाली कहते हैं। अब SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होता है SI का? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम बात करते हैं, अब हम क्या बात करते हैं कि SI प्रणाली आखिर होती क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी MKS प्रणाली हैं उनको आप SI प्रणाली भी कह सकते हैं, ठीक है। जितनी भी हमें MKS प्रणाली में ज्ञान होता है उन सभी को हम SI प्रणाली कह सकते हैं, ये याद है। चलिए और आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मापन। देखिए इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और ध्यान रखें कि आप अगर आपको याद हो कि ये चार्ट
तो जितनी भी आगे जितनी भी सब याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे की। ये है आपके सामने, अगर आपको कहीं लिखा हुआ है DC, क्या लिखा हुआ है DC, DC यहाँ लिखा हुआ एक ही या DC लिखा है, तो इसका मतलब होता है 10 पे घात -1। ठीक है, 10 पे घात -1। ठीक है, अगर सेंटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10 पे घात -2। अगर मिली लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 पे घात -3। अगर माइक्रो लिखा हो तो इसका मतलब होता है 10 पे घात -6। अगर कहीं नैनो लिखा है तो 10 पे घात -9 मतलब लिखें। पिको लिखा हुआ है तो 10 पे घात -12। फर्मी लिखा हुआ है तो 10 पे घात -15। डेका लिखा हुआ है तो 10। हेक्टो लिखा हुआ है 10 पे घात 2। किलो लिखा है तो 10 पे घात 3। मेगा लिखा है तो 10 पे घात 6। गीगा लिखा हुआ है तो 10 पे घात 9। टेरा लिखा हुआ है तो 10 पे घात 12। मतलब क्या हो, इनको हम समझने के लिए क्या करेंगे, अगर ये शब्द अगर कहीं भी लिखे हुए दिखाई दें तो उनका ये होना अनिवार्य होगा। जैसे कि अगर बात करें, अगर हम आगे की बात करते हैं तो जैसे कि कहते हैं दूरी नापने का मात्रक, तो दूरी का मात्रक तो मीटर होता है। तो जब मीटर होता है तो हम देखेंगे 1 डेसीमीटर बराबर कितने होते हैं, तो यहाँ लग जाएगा मीटर का, जो यहाँ शब्द लगेगा वही लगेगा यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर मीटर लिख दिया तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, मीटर। लेकिन डेसी का जो मान होता है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रहे। तो आप नोट करेंगे अपने यानी कि नोटबुक में, ये सारे के सारे आप हेडिंग डालेंगे और ये नोट करेंगे पूरे। उसके बाद क्या करेंगे हम आगे, चलो समझेंगे हम। दूरी नापने के अन्नमात्रक, चलिए दूरी नापने के हम अन्नमात्रक समझते हैं। तो दूरी नापने के अन्नमात्रक, तो मैंने बोला था उसको चार्ट को आप ध्यानपूर्वक, तो डेसी मतलब क्या होता है, देखो डेसी मतलब क्या होता है 10 पे घात -1। तो यहाँ भी क्या लिखा है 10 पे -1। और इसमें ऐड क्या हुआ है, इसमें ऐड हुआ है मीटर। तो यहाँ अगर मैंने मीटर लगा दिया तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है, यहाँ भी मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ लिखा है सेंटीमीटर। तो सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी मतलब होता है 10 पे घात -2। अगर मैंने पीछे मीटर लगा दी तो यहाँ भी क्या लग गया, हमारा मीटर लग गया। तो सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेमी में। मिली का मतलब होता है 10 पे घात -3। तो 10 पे घात -3 हो गया। और यहाँ अगर मीटर लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मीटर। यहाँ लिखा है माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10 पे घात -6। तो इसको माइक्रोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमीटर। तो यहाँ अगर मीटर लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है, मीटर। बात करते एंगस्ट्रॉम। ये याद रहे, एंगस्ट्रॉम हमेशा दूरी का ही मात्रक होता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे घात -10। तो ये मीटर, यहाँ पर हम मीटर नहीं लगाएंगे। ठीक, पूरे इतना ही होता है एंगस्ट्रॉम। यहाँ आप बिंदी भी रख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। बात करते एक नैनो मतलब क्या होता था 10 पे घात -9। तो 10 पे घात -9, यहाँ अगर मीटर लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या लगा दिया मैंने, मीटर। तो पिको मतलब 10 पे घात -12। तो 10 के -12 यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर। फर्मी का मतलब 10 पे -15। तो यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर। ठीक है, तो आप ये एंड डाल के आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं आगे, मीटर से बड़े मात्रक। अब बात करते हैं मीटर से बड़े मात्रक। ठीक है, मीटर से बड़े मात्रक की बात करते हैं तो 1 डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर। डेका मतलब क्या बोला था मैंने, 10 होता है। तो यहाँ मीटर लगा हुआ तो यहाँ भी मीटर हो गया। हेक्टो का मतलब क्या होता है 10 पे घात 2 मीटर। क्या होता है 10 पे घात 2 मीटर, 10 पे घात 2 मीटर। यहाँ मीटर लगा हुआ 10 पे घात, यहाँ भी मीटर आपका लगा। किलो का मतलब होता है 10 पे घात 3। यहाँ मीटर लगा हुआ है तो यहाँ भी मीटर है। मेगा का मतलब होता है 10 पे घात 6। तो यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर। घी का मतलब होता है 10 पे घात 9। तो यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर। मीटर मतलब होता है 10 पे घात 12। तो यहाँ मीटर भी यहाँ मीटर। मतलब 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 पे घात 2 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 पे घात 3 मीटर। 1 मेगा मीटर बराबर 10 पे घात 6 मीटर। 1 गीगा मीटर बराबर 10 पे घात 9 मीटर। 1 टेरा मीटर बराबर 10 पे घात 12 मीटर। देखिए एक चीज़ और है इसमें, जो दूरी का बड़ा मात्रक होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणे 10 पे घात 15 मीटर। आप ये हम थोड़ा ध्यान भूल गए हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान मापने के अन्नमात्रक। अब हम समझेंगे द्रव्यमान मापने के अन्नमात्रक।
अगर आपको वही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो जाते हैं तो जैसे मीटर हम लोगों को याद हो गए, इसी प्रकार से हम द्रव्यमान मापने की भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के छोटे मात्रक, तो द्रव्यमान के छोटे मात्रक की बात करेंगे। तो द्रव्यमान के ये हमारे सामने द्रव्यमान के छोटे मात्रक। एक यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले 1 ग्राम, 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो बात करते हैं डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻⁻। जो चीज़ डेसी के पीछे लगी होगी वही चीज़ लगी होगी यहाँ पर, आई बस इनमें वही चीज़ लगी होगी यहाँ पर, ये याद रखें। तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि बात करें तो यहाँ 10⁻⁴ किलोग्राम कैसे हो गए, तो मैं अभी आप लोगों ने देखा होगा 1 डेसी बराबर होता है 1 डेसी ग्राम। ठीक, डेसी ग्राम, तो यहाँ क्या लग गया ग्राम, तो डेसी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁴ ग्राम, यही तो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग पहले पता कर चुके, तो 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम। तो 1 ग्राम के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁻ बनते है ही, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻³ किलोग्राम। इधर आ जाएगा, तो -3 -1 गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर बेस अगर आधार अगर आपके समान हो, 10⁻⁴ किलोग्राम। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाता है। इसका मतलब हुआ था सभी में -3 जुड़ते रहेंगे अगर आपको किलोग्राम में अगर परिवर्तन करना होगा तो। ठीक, अब बात करते हैं सेंटीग्राम मतलब 10⁻², तो 1 सेंटीग्राम बराबर 10⁻² ग्राम। यहाँ ग्राम यहाँ ग्राम। अब आता है किलोग्राम में चेंज करें तो 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻⁻3, 2 और -3 कितने हो गए 5 किलोग्राम हो गया। मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ग्राम, और ग्राम है -3 और जोड़ दी कितने -6 किलोग्राम। माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम। 6 और 3 9। नैनो को मतलब नैनोग्राम बराबर हो जाएगा तो 10⁻⁹ ग्राम, 10⁻12 किलोग्राम। पिकोग्राम का मतलब होता है 10⁻12 ग्राम और 10⁻15 किलोग्राम। फर्मीग्राम बराबर 10⁻15 ग्राम, 10⁻12 ग्राम। 1 मिनट रुक जाना, 10⁻12 नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे 10⁻18। ठीक है, आप इसको यहाँ पर आप 18 कर लेंगे, ध्यान रहे इस बात का। 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम, तो यहाँ हो जाएंगे 10⁻2 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर हो जाता है 10⁻2 ग्राम, इसका हम लोग 10⁻3 किलोग्राम। इसको आप थोड़ा चेंज कर लेंगे। द्रव्यमान के बड़े मात्रक, अब हम समझेंगे द्रव्यमान के बड़े मात्रक। तो याद रहे 1 किलोग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम। यह वही पहली वाली चीज़ लिखी हुई है। कैसे पता कि पहले हम लोगों ने पता किया था कि 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻⁻3 ग्राम किलोग्राम, सॉरी। ठीक है, ये गुणाम है तो भाग में हो जाएंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा ग्राम बटे 10⁻⁻3। इसको ऊपर ले जाओ तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, परेशान मत होना। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम, 1 मेगाग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम, या मतलब 10⁻3 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 10⁻3 होता है। 1 ग्राम बराबर कितना होता है 10⁻6 प्लस के 6, और 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻3। तो चिन्ह कर दो, तो मास प्लस के 6 संख्या ज़्यादा है, मास की 3 संख्या कम है, तो कितनी हो जाएगी 10⁻3 किलोग्राम। तो अब इसमें सभी में 3 कम रहेंगे। मेगाग्राम गीगाग्राम 10⁻9 ग्राम, तो 10⁻- प्लस के 6 किलोग्राम। टेराग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम, 10⁻9 किलोग्राम। मिलियग्राम बराबर होता है 10 किलोग्राम। 1 कुंटल बराबर होता है यानी कि 100 किलोग्राम, और 1 मीट्रिक टन, जो हम लोग धर्म कांटे में जो टन होता है वही जो टन है, 1 टन बराबर होता है 10⁻3 किलोग्राम। ठीक है, आप इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे। 1 तोला बराबर होता है 10 ग्राम। ठीक है, 1 तोला बराबर होता है 10
ग्राम। चलिए आगे बात करते हैं हम समय मापने के अनुमान। समय के छोटे बड़े मात्रक, यह हमारे आगे समय के बड़े मात्रक। क्या आगे समय के बड़े मात्रक। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। तो आप 60 का गुणा कर दीजिए तो आपका यही होगा। 1 दिन बराबर होता है 24 घंटे। आप वो वाला दिन समझें जिसमें उजाला ही हो। 1 दिन अगर के लिखा है तो 24 घंटे होते हैं। इसमें होते हैं 86,400 सेकंड। ठीक। 1 वर्ष यानी कि साधारण वर्ष बराबर होते हैं 365 दिन, 8,760 घंटे। और ये होते हैं हमारे कितने, 5,25,600 मिनट। और यहाँ हो जाएंगे तुम्हारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,53,600 सेकंड। और 1 वर्ष यानी कि जो ली वर्ष होती है उसमें होते हैं 366 दिन, 8,784 घंटे होते हैं, 52,740 होते हैं हमारे मिनट। और 31 लाख अरे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें करोड़ कैसे हो गए, करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसको हम जब हम PDF डालेंगे तो उसमें आपको करेक्शन बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक। 1 सप्ताह बराबर होते हैं 7 दिन, 1 हफ्ता बराबर होते हैं 8 दिन, 1 माह बराबर होते हैं 30 दिन, 1 छमाही बराबर यानी अर्धवार्षिक बराबर होते हैं 6 महीने। समय के छोटे मात्रक। समय के छोटे मात्रक की बात करें तो डेसिमल, एक डेसिमल ने देखा, ये सब चीज़ एक ही मिलेंगी। बस पीछे जो चीज़ें अगर यहाँ पर जो ऐड किया गया है वही आप यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, इसीलिए हमने वो पहले लिखाया था। 1 डेसी बराबर 10⁻⁻⁴ सेकंड, 70 सेकंड बराबर होते 10⁻⁻² सेकंड, मिली सेकंड बराबर 10⁻⁻³ सेकंड, और माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻⁶ सेकंड, नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁹ सेकंड, और पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड, फर्मी सेकंड बराबर 10⁻⁻15 सेकंड। तो थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितनी भी हम वीडियो अपलोड करें वो सारी की सारी आपको प्राप्त हों। और अब बात करते हैं कि जो हमने जो पढ़ाया है वो आपको जितना भी वो PDF फाइल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। ठीक, धन्यवाद।